नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या दिया गया? -x/3 -4 लेस देन इक्वल्स टू x/2 -7/3 लेस देन -7/6 और ये x जो है ये मेंबर किसका है? r का है। ओके, अब हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग आ जाते हैं 8 के फर्स्ट पे। 8 के फर्स्ट पे अगर 8 के फर्स्ट की बात करें तो आपको क्या शब्द दिया गया है? आपको यहां पे दिया गया कि x -x/3 -4 लेस देन इक्वल्स टू x/2 है -7/3 और लेस देन किसके है? -7/6 के है। इसको एक बार मैच कर लेते हैं, सही है या नहीं। -x/3 सही है, -4 और लेस देन इक्वल्स टू x/2 -7/3 और लेस देन -7/6, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आगे आ जाओ, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो? इसको हम लोग एज इट इज -x/3 लिख सकते हैं, -4 है रहने दो। और इसमें क्या कर सकते हैं, यहां पे देखो आप क्या करो कि सब में जो है अपने मन से हम लोग चाहते हैं -7/3 सब में ऐड कर लो। यहां पे +7/3 ऐड करते हैं तब कैंसिल हो पाएगा। इसको भी +7/3 ऐड कर लो, इसमें भी लेस देन इक्वल्स टू ये आपका x/2 माइनस का 7/3 है, इसमें भी प्लस का 7/3 कर लो। और जब सब में किए ये कितना है? -7/6 है, इसमें भी प्लस का 7/3 कर लो। अब इसको आप सॉल्व करो। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसके नीचे 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 एलसीएम, ये आ जाएगा -x माइनस का, ये आ जाएगा 12 और प्लस का 7 लेस देन इक्वल्स टू। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं ये कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 3 जा 6 3x माइनस का 3 2 जा 6 14 और ये रहा प्लस का, सॉरी एक चीज इसको कर सकते हैं ना हम लोग, इसको सॉल्व करने से बेटर होता कि इसको हम लोग कैंसिल कर देते, क्योंकि माइनस का 7/3 और प्लस का 7/3 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका x/2 और ये किसके इक्वल है? ये इक्वल आ गया 7/6 के। ओके, क्योंकि यहां पे अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपको, नहीं तो हम आपको सॉल्व करके फाइनली दिखाई देते हैं, शायद आप समझ ना पाओ। इसको एलसीएम हम लोग लेते हैं, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -7 और प्लस का आ जाएगा ये 7 2 जा 14। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप -x और ये माइनस का 12 और प्लस का 7, ये आ जाएगा -5 बाई कितना हो गया? 3 लेस देन इक्वल्स टू x/2 और ये -7 और प्लस का 14, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7/6। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसको कितना लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये तो आपका -x - 5/3, ये रहा आपका x/2 और ये रहा 7/6। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं -x/3 और माइनस, अब देखो इसको लिख सकते हैं -x/3 और -5/3 लिख सकते हैं और ये लेस देन इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? एक बार कंपेयर करो x/2 के साथ, x/2 के साथ कंपेयर करते हैं तो x/2 के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं -x/3 और इस तरफ आ जाएगा माइनस का x/2 और ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो प्लस का 5/3 हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लो, अगर एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस का 2x, 2 3 जा 6 माइनस का 3x और ये इक्वल किसके आ जाएगा? 5/3 के। यहाँ पे सॉल्व करो, -2x और -3x, ये आ जाएगा -5x बाई 6 और ये लेस देन हो जाएगा 5/3 के। किसके लेस देन हो जाएगा? 5/3 के, सॉरी ये लेस देन इक्वल टू का साइन क्यों छोड़ दिए? ये इक्वल टू भी तो साथ साथ आ रहा है, ये लेस देन इक्वल्स टू आ गया 5/3 के। इट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इट मीन्स 6 × 5 और यहाँ पे अगर हम लोग 6 × 5 मल्टीप्लाई करते हैं ये 5 × माइनस ये 5 × 3 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से डायरेक्ट लिख लो कि x इक्वल्स टू कितना आ गया? तो x इक्वल्स टू आ गया -x इक्वल्स टू कितना आ गया? ये आपको आ गया लेस देन इक्वल्स टू 2 के। यहाँ तक क्लियर है? इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा या इक्वल टू हो जाएगा -2 के। और आपको ये पता है एंड ये जो x/2 है ये लेस देन किसके है? 7/6 के है, क्योंकि यहाँ पे आ जाओ और आप देख लो ये वाला x/2 लेस देन किसके है? 7/6 के है, यहाँ पे लिख दिए। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x जो है ये लेस देन हो जाएगा 7/3 के। x लेस देन किसके आ गया? 7/3 के। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था? क्वेश्चन में पूछा जा रहा था रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट अ नंबर लाइन। आपको एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आ जाओ, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे ये इसको मान लेते हैं कि ये आपका, इसमें मिडिल में 0 मान लो,
ये मान लेते हैं कि ये होगा 1 2, ये रहा 0 3 4 5 6, और इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आपको कहाँ चलना है, तो x जो होगा ये कितना है, तो ये आपको, तो यहाँ पे -2 और 3 के बीच होगा, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं, एक पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा और एक पॉइंट आपका आ जाएगा 3 पे, तो 2.5 के बीच आएगा, इसका मतलब हम यहाँ आ जाएंगे, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो फाइनली आप इसको यहाँ, और ये क्या आ गया, यहाँ आ गया, और ये कितना हो गया, ये आ जाएगा आपका 7/3, 7/3, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको आप लिख दो कितना, 7/3। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, करें कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द पेट्रोल प्राइस पर लीटर फॉर पीरियड ऑफ 50 डे, मतलब 50 डे के पीरियड में पेट्रोल का प्राइस पर लीटर दिया गया है, प्राइस दिया गया, नंबर ऑफ डेज, इसका मतलब 85 to 90 रुपीज पर कितने डेज रहा, तो 12 डेज रहा, 90 to 95 10 डेज रहा, 95 to 100 8 डेज रहा, 100 to 105 15 डेज रहा, और 105 to 110 5 डेज रहा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द मीन प्राइस ऑफ द पेट्रोल पर लीटर टू नियरेस्ट रुपीज यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पे आपको किसका यूज करना है, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 पे। यहाँ पे आ जाओ सॉल्यूशन नंबर 2 में। अब आप पहले एक टेबल ड्रॉ कर लो, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे किसका यूज करना है, स्टेप डेविएशन मेथड का। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए मीन का। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा FI/UI बाई सिग्मा FI और इंटू H। फॉर्मूला सबको याद होगा। अब हम लोग पहले एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी ग्राफ कह रहे हैं, टेबल। टेबल में आ जाओ। इस टेबल में ये टेबल हो गया, इसमें आप पहले सबको लिख लो। फर्स्ट में आप लिख लो प्राइस को, ये रहा आपका प्राइस, ये आ जाएगा रुपीज में। सेकंड में आप, ये तो फर्स्ट आ गया, ये आ गया हम लोग का फर्स्ट। सेकंड में आप नंबर ऑफ डेज लिख लो, आपको दिया गया है नंबर ऑफ डेज, इसके लिए भी एक ले लो बॉक्स, ये रहा आपका नंबर ऑफ डेज। थर्ड में आप क्लास मार्क ले लो, क्लास मार्क, ये तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। फोर्थ में आप डी ले लो, डी को हो या एक्स को हो, या इसमें हम लोग लिख सकते हैं या डी आई कर लो या एक्स आई कर लो, और ये किसके इक्वल, -a के। ओके, हम लोग को डी भी पता चल गया। अब हम लोग यू आई फाइंड करते हैं। यू आई जो है ये कितना है आपको, इसका फॉर्मूला होता है DI/H, अब ये भी फाइंड कर लेंगे। और लास्ट में फाइनली आपको क्या करना है, आपको FU फाइंड करना है। इट मीन्स इसको लिख लो FI/UI। ओके, अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे एक बॉक्स पहले बना लो, ये आ गया आपका एक बॉक्स। टेबल कंप्लीट है हम लोगों का। अब टेबल कंप्लीट है, सबसे पहले देखो क्या दिया गया, सबसे पहले आपको दिया गया 85 to 90, और नंबर ऑफ डेज कितना 12, 90 to 95 फिर 8, इसको पहले यहां पे आप लिख लो। फर्स्ट आपका रहा 85 to 90, 85 to 90, और नंबर ऑफ डेज कितना था 12 था। दूसरा आपका था 90 to 95, तीसरा कितना था 95 to 100, फिर 100 to 105, इसके बाद 105 to 110, यहां तक कंप्लीट है। अब हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसके साथ ही आप नंबर ऑफ डेज भी लिख लो। आप नंबर ऑफ डेज के बारे में जब बात करते हो, यहां पे नंबर ऑफ डेज कितना है, तो 12 10 8 15 5, इसको यहां पे लिख लो 12 10 8 15 और 5, यहां तक आपको कंप्लीट है। अब हम लोग चलते हैं क्लास मार्क पे। आपको क्लास पता है, क्लास मार्क में क्या करते हैं, 85 + 90 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 90 + 95 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो इसको अगर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 175/2, ये कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 117, 2 7 जा 14, 115,
0 2 5 जा 10, ये कितना आ गया 87/5। अब आप एक को फाइंड कर लिए, 10 10 इंक्रीज करते जाओ, ये आ जाएगा, नहीं इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 5 और ये 9 9 18 और ये 2 कर दो, 2 9 जा 18, कैंसिल कैंसिल, 5 2 2 जा 4, 15.025 जा 10, ये कितना आ गया, ये आ गया आपको 92.5। ओके, और ये कितना आ जाएगा, तो 100 प्लस 95 195 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 97.5। ओके, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100 प्लस 105 205 बाई 2, इट मीन्स ये आ जाएगा 102.5। और ये कितना आ जाएगा, ये 105 प्लस 110, ये आ जाएगा 215 बाई 2, इट मीन्स ये आ जाएगा आपको 107.5। यहाँ तक आपका क्लियर है। और यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा, अगर आपको पता है कि डी आई इक्वल्स टू एक्स आई इक्वल्स टू ये कितना है माइनस ए है, अब आपको इतना पता है कि ये कितना आ जाएगा, हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं ये आपको आ जाएगा, पहले इससे पहले आप ये फाइंड कर लो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोगों का फर्स्ट में ये कितना रहा, ये आ जाएगा -10, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10, ये कितना होगा -2, ये हो जाएगा -1, ये रहेगा 0 और ये रहा 1 और ये रहा 2, और एफ आई ये कितना आ गया, ये -24, ये आपका -10 और इसके बाद 0 और ये रहा आपका 15 और ये रहा 10। इट्स ओके। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले हम सिग्मा एफ आई फाइंड करते हैं क्योंकि फॉर्मूला में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सिग्मा एफ आई जो है ये सबको ऐड करो, 12 और 10 22, 22 और 8 30, 30 और 5 35, 35 और 15 ये आ गया आपको 50। ओके, अब हम लोगों को सिग्मा एफ आई यू आई भी चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई ये इक्वल किसके आ जाएगा, सबको आप ऐड करो, तो -24 और -10 ये आ जाएगा -34 और 15 और +10 ये आ जाएगा 25, इट मीन्स माइनस का ये आ जाएगा 9, इसको लिख लो आप -9। इतना तक क्लियर है। अब हम लोग को क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था हम लोगों से कि फाइंड द मीन प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब हम लोग मीन फाइंड करते हैं, तो मीन फाइंड करेंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, A प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई और इंटू का H, इंटू का H आ गया। अब देखो, अब आप यहां पे आ जाओ, यहां पे A आपको कितना है, ये आपको इसके इक्वल है, A कितना आ गया 97.5 आ गया, इट मीन्स ये आ गया आपको 97.5, यहां पे आप पुट कर लो 97.5 प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया था -9 आया था, सिग्मा एफ आई ये आपको 50 आया था, मल्टीप्लाई कर लो, H कितना आया था, तो H आपको आ गया था कितना, H 5 आ गया था, ये है 5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 97.5 और ये आ जाएगा प्लस माइनस नहीं, तो एक चीज़ करो, इसको प्लस रहने दो और इसको यहाँ पे पहले इसका वैल्यू पुट कर दो, H कितना था 5 था ना, यहाँ पे 5 पुट कर दो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -9/50 और इंटू का 5, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, ये आ जाएगा 97.5 और ये माइनस का आ जाएगा 9/10। इसको अगर सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 97.5 और ये आ जाएगा माइनस का 0.9। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू क्या लिख, यहाँ पे मीन कितना आ जाएगा, तो मीन आ जाएगा आपको 15 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 6 और ये आ जाएगा आपको 96.6, यही आ गया मीन। इसका मतलब आप लिख लो कि यही इसका क्या हो जाएगा, पेट्रोल का मीन प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि इन द गिवन डायग्राम एबीसी इज ए ट्रायंगल, कह रहे कि दिए गए डायग्राम में एबीसी एक ट्रायंगल है, कह रहे कि बीसीएफडी इज ए पैरेललोग्राम, बीसीएफडी एक पैरेललोग्राम दिया गया, यहाँ पे एडी और डीबी का रेशियो दिया गया 4:5 और ईएफ दिया गया कितना 15। अब यहाँ पे आपको एडी और डीबी का रेशियो दिया गया और आपको ईएफ दिया गया 15। अब आपको ये पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, यहाँ से हम लोगों को इक्वल से तो काम नहीं है, पैरेलल से काम है। अब आप ऐसा कह सकते हो कि DF जो होगा वो BC के पैरेलल होगा, अगर DF BC के पैरेलल होगा तो DF, तो इसका मतलब DE भी BC के पैरेलल होगा, इतना तो हम कह सकते हैं। यहाँ तक पहले आ जाओ,
अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन नंबर, पहले क्या करते हैं, इस फिगर को यहां ड्रॉ कर लेते हैं, तब आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। सॉल्यूशन थर्ड का ए, थर्ड के पे आ जाओ। यहां पे देखो एक फिगर है, पहले एक पैरेललोग्राम का फिगर ड्रॉ कर लो। हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग का पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हो गया, इससे इसको मैच कर लो और इससे इसको मैच कर लो, इट्स ओके। अब हम लोग क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम के ये इसको इस तरफ ड्रॉ कर लो, क्योंकि इस तरीके से फिगर नहीं है हम लोग का। फिगर कैसा है, तो फिगर है, एक लाइन पहले यहां ड्रॉ कर लो, इसके बाद एक लाइन यहां ड्रॉ कर लो और इस दोनों लाइन को पहले मैच कर दो। इस टाइप का पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया। जब पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया, इसके बाद क्या करना था, यहां से एक लाइन यहां से आ रहा है, इसको आगे की ओर बढ़ा दो, ओके, और एक लाइन यहां से जा रहा है, मान लेते हैं कि यहां तक आ गया और इसको इससे मैच कर दो। हम लोग मान लेते हैं कि ये यहां पे आकर के मैच कर रहा है, ओके, ये मैच कर गया। अब देखो यहां पे इसको आप मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, इसको मान लो ई और इसको मान लो एफ। और आपको क्या शब्द दिया गया है, यहां पे आपको ये दिया गया कि ये कितना है, ये आपको दिया गया 15 का, और ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। ये आप यहां पे लिख लो 15 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया 15 सेंटीमीटर, और ये इसके पैरेलल दिया गया और ये इसके पैरेलल आपको दिया गया है। यहां तक ही फिगर में दिया गया। अब हम लोग चलते हैं सॉल्व करते हैं। अब आप फिगर पे आ जाओ। यहां पे देखो कि ये जो है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से और ड्रॉ कर सकते हो। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से और ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम जरा और आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। इसको भी थोड़ा आगे की ओर बढ़ा दो। अब हम लोग इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इसको यहां से इरेज करके इस पॉइंट को मान लो ए, ओके, यहां तक कंप्लीट है। अब आपको इतना पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं। इट मींस हम कह सकते हैं कि डी एफ एक पैरेलल साइड है और ये पैरेलल किसके आ गया, बीसी के, क्योंकि आपको पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब बताओ कि इसी का एक पार्ट्स डीई है, तो हम कह सकते हैं कि डी जो है ये पैरेलल हो जाएगा किसके, बीसी के। अब डीई बीसी के पैरेलल हो जाएगा, इट मींस हम कह सकते हैं कि एडी बाई डीबी ये इक्वल किसके आ जाएगा, एई बाय बीईसी के, एई बाय ईसी के। क्यों, क्योंकि आपको पता है ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ओके। अब इसका मतलब हम एडी आपको कितना दिया गया, एडी आपको यहां से दिया गया 4, ये कितना दिया गया, ये 5 दिया गया, और ये इक्वल किसके आ गया, एई अब बाय ईसी के। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि आपसे देखो, आपको यहां पे एडी और डीबी का रेशियो दे दिया गया था, ओके, तो ईएफ भी दिया गया था, तो एडी और डीबी हम लोगों को दिया गया था, तो यहां पे कितना आ गया, एक 4 आ गया, एक 5 आ गया, और एई बाय ईसी के इक्वल आ गया। तो यही तो हम लोग को फाइनली प्रूफ करना था। एई बाई ईसी इक्वल कितना आ गया, ये आ गया 4/5। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। बी में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी में पूछा जा रहा है ए बाई सी आ गया, और यहां पे डीई पूछा जा रहा है। डी कैसे फाइंड करोगे, डीई फाइंड करने के लिए यहां पे देखो, फिगर पे आ जाओ। हम लोग चलते हैं बी पे। बी में आप देखो फिगर में कि आपको फिगर में देखो कि ए डी ई, ये रहा आपका ए डी ई, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी सी। अब आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। आप यहां पे लिख लो पहले, एंगल ए डी ई इक्वल किसके आ जाएगा, एंगल ए बी सी के इक्वल आ जाएगा।
क्यों, ये आ जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको पता है कि इसका मतलब यहां पे फिगर पे आ जाओ कि यहां पे इस तरफ देखो, जैसे आपने ADE और ABC को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रूफ किया, ऐसे ही इस तरफ आप देखो कि AED इसका रहा AED और इसका रहा AED और इसका ACB, ये दोनों एंगल भी, कहने का मतलब ये और ये दोनों भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इक्वल हो जाएंगे। यहां पे लिख लो एंगल AED इक्वल किसके आ गया, एंगल ACB के। ओके, अब आप ऐसा कह सकते हो कि दो एंगल इक्वल हो रहा है तो AA से दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है। तो हम लोग लिख सकते हैं बाय AA सिमिलर क्राइटेरिया। हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADE जो है ये सिमिलर किसके आ जाएगा, ट्रायंगल ABC के। ये दोनों सिमिलर हो गया। अब आपको पता है कि जब सिमिलर हो जाता है दो ट्रायंगल तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका रेशियो आपस में क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं AD बाई DB जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके, AE बाई EC के, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, तो DE बाई BC के। कैसे, तो CPCT से। तो यहां पे आप लिख लो AD बाई DB ये इक्वल किसके आ गया, AE बाई EC, और इक्वल किसके आ गया, DE बाई BC। अब देखो यहां पे आ जाओ, आपको पता है यहां पे AD अब बाई DB कितना था, तो AD बाई DB की अगर हम बात करें ये आपको दिया गया 4:5। तो यहां पे AD बाई DB इक्वल्स टू कितना है, 4:5 के है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं DB अब बाई AD ये किसके इक्वल आ जाएगा, 5/4 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं DB बाई AD, इस तरफ भी +1 कर लो और इस तरफ भी +1 कर लो। अगर +1 करते हैं ये आ जाएगा DB और प्लस का AD, क्योंकि इसका एलसीएम AD आया होगा। यहाँ पे करेंगे एलसीएम 4 आएगा, 5 + 4 आ जाएगा। इट मीन्स आप कह सकते हो कि DB अब प्लस AD अब बाई AD किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 9/4 के। तो फाइनली फिगर पे आ जाओ, DB और AD को जब ऐड करोगे ये रहा आपका DB और ये रहा आपका AD, DB और AD को ऐड करते हैं ये बन जाता है AB। तो हम लिख सकते हैं कि AB अब बाई कितना आ गया, AD, और ये इक्वल किसके आ गया, ये आ गया 9/4 के। अब बताओ कि जब AB बाई AD आपको 9/4 आ गया तो AD बाई AB कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा AB बाई AD, ये कितना आ गया, AB बाई AD आपको आ गया 9/4। अब हम लोग यहां कंटिन्यू करते हैं। क्या पता चला हमको, AB बाई AD कितना पता चल गया, 9/4 पता चल गया। अब फिगर पे आ जाओ। अब आप यहां पे देखो कि आप DE अब बाई DF क्या लिख सकते हो, 4/9। इसको लिख लो DE बाई DF किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 4/9। ओके, अब आप ऐसे DE बाई DF को क्या लिख सकते हो, फिगर पे आओ। ये रहा आपका D और ये रहा F, इसको लिख सकते हैं DE अब प्लस EF। इट मीन्स DE अब प्लस 15 लिख सकते हैं। यहां पे अब इसको लिख लो कि DF को लिख लो DE अब प्लस का 15। इसको अगर सॉल्व करेंगे 4/9 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स 9DE जो है ये इक्वल किसके आ गया, ये आ गया आपको 4DE और प्लस का 15 4 जा 60। इट मीन्स अगर माइनस करेंगे ये आ जाएगा 9DE माइनस का 4DE इक्वल्स टू किसके आ गया, 60 के। इट मीन्स हम कह सकते हैं 5DE इक्वल आ जाएगा 60 के। तो DE जो है ये इक्वल आ जाएगा 60/5। ये कितना आ गया, 12 आ गया। DE आपको 12 आ गया, D कितना आ गया, 12 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, DE कितना आ गया, 12 आ गया। अब फाइंड करना है BC। अब हम लोग चलते हैं BC फाइंड करते हैं। यहां पे आ जाते हैं C। अब आपको इतना पता है कि DE अब बाई BC ये कितना है, 4/9 है। अब आपको DE 12 पता चला, BC नहीं पता है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4/9 के। इट मीन्स हम लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू 12 × 9/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 4 3 जा 12, 9 3 जा 27 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट में कि अमित टेक्स 12 डे लेस देन द डे टेकन बाय जॉय
टू कंप्लीट अ सर्टेन वर्क। समझो पहले इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है कि बायजॉय के कंपैरिजन में अमित जो है वो 12 डेज लेस टाइम लेता है किसी वर्क को कंप्लीट करने में। अब कह रहे कि बोथ वर्किंग टुगेदर, अगर दोनों साथ साथ वर्क करता है, टेक 8 डेज टू कंप्लीट द वर्क, तो टोटल वर्क को कंप्लीट करने में 8 डेज लगता है। कह रहे कि फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बायजॉय और टू कंप्लीट द वर्क वर्किंग अलोन। कार्य कि अगर बायजॉय अकेले इस वर्क को करता है तो उसको टोटल कितना नंबर ऑफ डेज लगेगा इस टोटल वर्क को कंप्लीट करने में। बातें समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ओके, अब यहां पे देखो, आपको पता है सबसे पहले आप नंबर ऑफ डे फाइंड कर लो बायजॉय का x, इसका मतलब अमित कितना होगा, कह रहे कि उसे 12 डेज लेस लेता है, इट मींस x - 12 होगा। हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बायजॉय, ये कितना लेता है, इसको हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं। अब इससे क्या कह रहे हैं कि अमित 12 डे लेस लेता है, इसका मतलब लिख लो नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अमित। अमित का कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको x - 12 डेज। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, x - 12 डेज। अब बताओ कि टोटल वर्क को कंप्लीट करने में अगर बायजॉय को x डे लगता है तो 1 डे का काम, 1 डे का वर्क कितना होगा, तो 1/x हो जाएगा। अब लिख लो यहां पे वर्क डन बायजॉय इन 1 डे, तो 1 डे का वर्क आ जाएगा 1/x। और अब अमित के 1 डे का वर्क, अमित को टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगता है, x - 12 डेज, इसका मतलब 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, तो 1/x - 12। ये तो बेसिक है, आपको इतना पता होगा। ये कितना आ जाएगा, ये बेसिक है, ये आपको इतना पता चल जाएगा। इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन बाय अमित इन 1 डे। तो 1 डे का वर्क अगर इसको करेंगे, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x - 12, ये 1 डे का वर्क हो गया। अब पता है कि 1 डे का वर्क आपको पता चल गया दोनों का। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डे टेकन बाय बायजॉय टू कंप्लीट द वर्क वर्किंग अलोन। अब आपको इतना पता है कि इसके 1 डे का वर्क कितना है, 1/x है, और इसके 1 डे का वर्क 1/x - 12 है। और अगर दोनों साथ मिलकर के काम करता है तो आपको दिया गया कितना डेज में वर्क होता है, तो 8 डेज में। इसका मतलब 1 डे का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/8। बातें समझ में आ गई। अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। ओके, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा एलसीएम लो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x × x - 12, और ये x से x कैंसिल, ये हो गया x - 12, और ये कितना, x - 12 से x - 12, ये आ गया x इक्वल किसके आ गया, 1/8 के। अब इसको आप सॉल्व करो, x - 12 प्लस x बाई x² - 12x इक्वल्स टू किसके इक्वल, 1/8 के। अब देखो x और x कितना हो जाएगा, 2x - 12 बाई x² - 12x 1/8। 16x - 96 इक्वल्स टू x² - 12x। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं x² - 12x, और इस तरफ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 16x। नहीं तो इसको पहले ऐसे लिख लो, हम इसको लिख सकते हैं 16x और -96। इसको एक तरफ कर लो पहले, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है x² - 12x माइनस 16x और प्लस का 96, इसको इक्वल्स टू 0 कर लो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x² -12 और -16 ये कितना आ जाएगा, माइनस का 28x प्लस का 96, और ये इक्वल्स टू किसके आ गया, 0 के। अब देखो आपको पता है कि हम लोगों को क्या करना है कि 28 को ऐसे मिडिल टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 96 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे 28 आ जाए। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 12 को अगर 16 से आप यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको,
24 इंटू 4 करें 96 आ जाएगा, 24 में से 4 माइनस करें 28 आ जाएगा। इतने से इसको लिख सकते हैं -24x माइनस का 4x प्लस 96, ये इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। x कॉमन लेंगे ये हो जाएगा x माइनस 24, -4 कॉमन लेंगे ये भी आ जाएगा x माइनस 24, इक्वल्स टू आ गया 0 के। यहाँ पे हम x माइनस 24 आ गया और दूसरा कितना आ गया, x माइनस 4 आ गया, इक्वल्स टू आ गया 0 के। हम लोगों को पता है व्हेन जब x माइनस 24 0 के इक्वल होगा तो x हो जाएगा किसके, 24 के। और जब x माइनस 4 इक्वल हो गया 0 के तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। अब आपको 2 आ गया, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 24। अब आपको पता है कि x इक्वल्स टू 4 अगर आप लेते हो तो अमित का कितना हो जाएगा, तो अमित का तो माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 4 माइनस 12 करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। इसका मतलब x इक्वल्स टू 4 हम लोग नहीं ले सकते, तो किसका लेना पड़ेगा, तो x इक्वल्स टू 24 आ जाएगा। यहाँ पे लिख लो टाइम टेकन बाय जॉय टू कंप्लीट द वर्क एलोन इन कितना, 24 डेज। ओके, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा जा रहा है कि सॉल्व फॉर x यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब प्रोपोर्शन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए आप इसको सॉल्व करना है। हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, अगर हम फर्स्ट की बात करें, अब आप यहां पे आ जाओ, आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया है √2 प्लस x बाय, प्लस में दिया गया √3 माइनस x, बाय में ये रहा आपका √2 प्लस x और माइनस का √3 माइनस x, और ये इक्वल्स टू किसके आएगा, 3 के। अब आप एक चीज करो, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग चाहें तो भाई इजी वे में भी जा सकते हैं, लेकिन हमको प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन यूज करना है। यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो यूज कर लो। ओके, अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा। तो लिखो ऑन अप्लाइंग componendo and dividendo, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 3 + 1, और ये कितना आ जाएगा 3 - 1, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो √2 प्लस x प्लस √3 - x, प्लस का कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का √2 प्लस x, और ये माइनस का 3 - x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा √2 प्लस x और प्लस का √3 - x और माइनस का √2 प्लस x और प्लस का √3 - x। कंप्लीट है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, जब 3 और 1 को ऐड करते हैं 4 होगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 होगा, इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखो कि माइनस √3 - x और प्लस का √3 - x कैंसिल होगा, और यहाँ पे माइनस का √2 प्लस x और ये प्लस का √2 प्लस x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, ये बच जाएगा हम लोगों के पास 2√2 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 2√3 - x। अब हम लोग रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/2 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 प्लस x बाय 2√3 - x, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको कितना लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 16, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको, इसको लिख सकते हैं 2√2 प्लस x का होल स्क्वायर अब बाय 2√3 - x का होल स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट है। इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 16/4 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और जैसे ही स्क्वायर और रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स हम लिख सकते हैं ये आ जाएगा 2 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस का x कैंसिल हो गया,
इसका मतलब अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये देखो आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसको आप कितना लिख सकते हो, 16/4 को 4 लिख सकते हो। ये रहा 2 + x/3 - x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 - x के साथ, और 1 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 + x के साथ। इतने से इसको कितना लिख सकते हैं, 12 - 4x, और इक्वल्स टू ये आ जाएगा 2 + का x। नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो x को एक तरफ कर लो और नंबर वाले को दूसरी तरफ शिफ्ट करो। इसको लिख सकते हैं हम लोग 12 - 2, और ये आ जाएगा x + 4x। इट मीन्स हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5x। इट मीन्स x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा आपको 12, यहाँ पे 12 - 2 होगा, ये 10 आ जाएगा, और ये 5x के इक्वल। तो x कितना हो जाएगा, तो 10/5। इट मीन्स आ गया 2, x आ गया आपको 2। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था, क्वेश्चन में पूछा जा रहा था x का वैल्यू फाइंड करने, आपको आ गया 2। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहां पे पूछा जा रहा है यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर, हेंस कंस्ट्रक्ट ए सर्किल circumscribing the hexagon, measure the write down the length of the circumradius। अब इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, कंपास और रूलर का यूज करना होगा। अब हम लोग चलते हैं, ये हम लोगों के कंस्ट्रक्शन के टॉपिक का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे दिया गया यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर, हेंस कंस्ट्रक्ट ए सर्कल। और इसको चलो यहां पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहां पे देखो 2 नंबर क्वेश्चन पे देखो, हम आपको रफ स्केच ही ड्रॉ कर पाएंगे क्योंकि हम एक्चुअली यहां पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। हम आपको स्टेप बता सकते हैं कि स्टेप कैसे लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर स्टेप पे आ जाओ। क्या करना है, हम लोगों को एक हेक्सागोन ड्रॉ करने के लिए एक लाइन सेगमेंट लेना होगा। कितना दिया गया आपको, 4.5 सेंटीमीटर का। तो आप एक लाइन सेगमेंट पहले ले लो। यहां पे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। ये कितना का हो गया, 4.5 सेंटीमीटर का। तो यहां पे आप एक साथ ही साथ यहां पे लेते जाओ रफ स्केच के लिए। हम लोग एक लाइन हम लोग ए बी ले लेते हैं। कितना का, 4.5 सेंटीमीटर का। सपोज करो कि ये लाइन कितना का होगा, 4.5 का होगा। इसका नाम रख लो ए बी। इसके बाद क्या करना है, यहां पे आपको ए को सेंटर लेते हुए एक बार बी को सेंटर लेते हुए दोनों पे आपको 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करना है। इसका मतलब फर्स्ट आप सेकेंड वाले स्टेप पे आ जाओ। टेकिंग A and B as center, draw lines। यहां पे हम AF लाइन ड्रॉ कर लेंगे, BC लाइन ड्रॉ कर लेंगे, each ऑफ एंगल। और ये प्रत्येक एंगल कितना का होना चाहिए, 120 डिग्री का। और लेंथ कितना का होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर का। एंड each ऑफ लेंथ ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर का। ऐसे ही आप क्या करोगे, CD DE EF ड्रॉ कर लोगे। सिमिलरली CD DE एंड EF। अब आप देखो कि अगर सबको आप मैच करते हो तो आपको ABCD EF एक रेगुलर हेक्सागोन आ जाएगा। इट मीन्स कह सकते हो आप, हेंस वी गेट द रेगुलर हेक्सागोन ABCDEF। अब आपको यहां पे क्या आ जाएगा, एक रेगुलर हेक्सागोन आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आप रेगुलर हेक्सागोन के आने के बाद आपको क्या करना है कि उस AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो हाफ से ज्यादा आर्क लेकर के एक बार लेफ्ट साइड सेंटर मान करके अपर और लोअर केस में आर्क लगाते हैं, फिर एक बार राइट साइड सेंटर लेकर के अपर और लोअर केस में आर्क लगाते हैं। इस दोनों कंडीशन से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाते हैं। हम लोग लिख लेते हैं, यहां पे आपका एक ए आ गया और ये सेकेंड स्टेप आ गया। इसको ए बी कर लो क्योंकि इसका एक्चुअली नेमिंग भी 1 2 दिया गया। ये रहा आपका ए स्टेप और ये रहा आपका बी स्टेप। अब हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेप सी। हम लोग क्या करते हैं, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। यहां पे ड्रॉ
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB और BC, AB एंड BC का, विच मीट्स, मान लेते हैं कि वो दोनों किसी पॉइंट पे मिलता है, उस पॉइंट को O मान लेते हैं, एट पॉइंट O पे। अब हम लोग D पे आ जाते हैं। अब आप क्या करते हो, O को सेंटर मानते हुए और OA को रेडियस मानते हुए ABCDE सर्किल ड्रॉ कर लो। यहां पे टेकिंग O एज सेंटर एंड OA as radius, draw a circle passes through point A, B, C, D, E and F। ओके, फाइनली हम लोग का ड्रॉ हो गया। अब इसके लिए यहां आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हो खुद भी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है, क्या दिया गया, करें एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 150 मीटर अबव द सी लेवल वॉचेज अ शिप सेलिंग अवे। As the observers, the angle of depression of the ship changes from 50 degree to 30 degree. Correctly determine the distance traveled by the ship during the period of observation. Give your answer correct to the nearest meter using the mathematical table for this question. अब यहाँ पे कार्य किस क्वेश्चन के लिए मैथमेटिकल टेबल क्या यूज करने। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये क्या है, यहां पे हम लोग मान लेते हैं ये सी लेवल है, इसको क्या मान लेते हैं, ये क्या रहा, सी लेवल रहा। अब सी लेवल से क्या हो रहा है, ये मान लो इतने हाइट का है। अब यहां पे सी लेवल ये रहा, तो दो एंगल आपको दिया गया, एक बार दिया गया 50 का और एक बार दिया गया 30 का। एक को हम लोग 50 डिग्री मान लेते हैं और एक को हम लोग 30 डिग्री मान लेते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको अब इसका नेमिंग कर लो, ये ए रहा, ये बी रहा। इसको हम लोग हाइट मान लेते हैं, ये कितना का है, ये 150 मीटर का है, ओके। और इसको ए बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लो। ये रहा आपका 30 और ये रहा आपका 50। और आप इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, सी लेवल है, सी लेवल है। अब यहां पे आ जाओ, आपको ये पता है कि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एंगल ऑफ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। नीचे का एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पे पहले फाइंड करो tan 50। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P बाई बी। अब P के प्लेस पे क्या है, H है, इट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं AB। अब बाई B, B के प्लेस पे क्या है, B के प्लेस पे है BC, आप लिख सकते हो tan 50। tan 50 जो है ये कितना होता है, ये होता है आपको 1.91918 इक्वल किसका कितना आ जाएगा, 150 बाई BC। इसका मतलब BC इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 150 बाई 1.1918। तो हम लोग लिख सकते हैं BC इक्वल्स टू 125.86 मीटर, ओके। अब आ जाओ tan 30 पे। tan 30 क्या फॉर्मूला होता है, तो P बाई बी, AB बाई BD। अब आपको tan 30 का वैल्यू आपको पता होता है कितना, तो 0.57735 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AB पता है 150 है, BD नहीं पता है, इट मीन्स BD को क्या कह सकते हैं, तो BD इक्वल्स टू आ गया 150 बाई 0.57735। इसका मतलब BD कितना आ जाएगा, आपको BD आ जाएगा, BD इक्वल्स टू 259.80 मीटर। अब आपको डिस्टेंस पूछा जा रहा है। अब आपसे डिस्टेंस traveled during observation, ये BD और माइनस का क्या हो जाएगा BC। BD आपको कितना पता चला 259.80, BC कितना है 125.86, माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 133.94।
और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्स ये कितना का आ गया 134 मीटर लिख सकते हैं। ओके, और यही फाइनल हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।